नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट स्टॉप पर ह्यूमैनिटीज पर। और आज मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के लिए लेके आया हूं मेजर आइडियोलॉजीज। जी हां, आपकी किताब पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कि लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, फेमिनिज्म है, मार्क्सिज्म है, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म। इन तमाम तरीके की आइडियोलॉजीज को मात्र अपन 10 मिनट में समझेंगे। अच्छा देखो, बहुत सारी जो आइडियोलॉजीज हैं वो आइडियोलॉजीज आपको अगर देखेंगे तो बॉक्सेस में दी गई है, लेकिन यहां से क्या होता है, यहां से बहुत सारे सवाल सीधे सीधे बनते हैं पेपर में। 110% वहां से क्वेश्चन आता है। तो इस पूरे वीडियो में जितने भी बॉक्सेस में जो आइडियोलॉजीज दी है, हम सिर्फ आइडियोलॉजीज की बात करें, जो भी आइडियोलॉजीज दी है अपन उनकी बात करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है? ठीक है, सो एन आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव और वैल्यू दैट अ पर्सन और ग्रुप होल्ड। ये वो बिलीव है जो कि एक इंसान होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये मेरी आइडियोलॉजी है कि समाज कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये मेरी आइडियोलॉजी है कि चीजें कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो या तो पर्सन या ग्रुप जिस तरीके से समाज को देखते हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव होता है, वो होती है आइडियोलॉजीज। मेरी आइडियोलॉजी है कि देश इस तरीके से चलना चाहिए। हो सकता है आप बोलोगे नहीं, मेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग देश कुछ इस तरीके से चलना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप ये समझो कि मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है, आपका पर्सपेक्टिव ऐसा है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या हो गई भैया? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई कि वो बिलीव और वो एक तरीके से वैल्यू जो कि हम सोचते हैं कि समाज कुछ इस तरीके से वर्क करना चाहिए। क्लियर? यहां पे आप इतनी चीज समझ गए कि आइडियोलॉजी क्या है। बेसिकली अगर आप कहीं पे क्या देखोगे, कहीं पे आप आईएसएम देखोगे, क्या देखोगे? आईएसएम देखोगे, तो ये इज्म या आईएसएम ये क्या डिनोट करता है? ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी डिनोट करता है। आप जब भी देखोगे तो आगे आ जाएगा फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म। जहां जहां ये आईएसएम लग रहा है, क्या लग रहा है? आईएसएम लग रहा है। वो क्या कर रहा है? वो एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस में ये आइडियोलॉजीज को डिनोट कर रहा है। क्लियर? ये चीज भी यहां पे अपने को समझ में आ गई भैया। अब यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे आपकी बुक का मैंने इंडेक्स लगाया। क्यों इंडेक्स लगाया? यही चैप्टर है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, अब आइडियोलॉजीज कहां पे? फ्रीडम चैप्टर में बात की है किसकी? लिबरलिज्म की। किसकी बात की गई है भैया फ्रीडम चैप्टर में? लिबरलिज्म की बात की गई है। अब जरा लिबरलिज्म को समझते हैं। जो लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब एक तरीके से फ्री। लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी फ्रीडम पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, लिबर्टी पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी बात करता है किस पे? लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी बात करता है लिबर्टी पे रादर देन इक्वालिटी पे। ये लोग बात करते हैं कि इंसान के पास फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी तो कभी भी नहीं हो पाएगी। आप इंसान को फ्री छोड़ दो, जो इंसान जितना केपेबल रहेगा वो उतना ही अच्छा करेगा। आप फ्री छोड़ दो, जो केपेबल है वो आगे बढ़ जाएगा, जो केपेबल नहीं है वो नहीं बढ़ेगा, जो आलसी है वो जीवन में कुछ भी नहीं करेगा, जो बहुत अच्छा है वो जीवन में बहुत कुछ कर लेगा। समझ रहे हो? तो लिबरलिज्म किस पे फोकस करता है? लिबरलिज्म फोकस करता है फ्रीडम पे, ना कि इक्वालिटी पे। ठीक, लिबरलिज्म टॉलरेंस पे भी फोकस करता है। किस पे फोकस करता है भैया? टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस मतलब क्या हो गया? टॉलरेंस मतलब ये हो गया कि मैं कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है तुम मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो? फिर भी तुम टॉलरेंट इनफ हो, तुम सुन रहे हो कि नहीं भैया उसका बोलने का अधिकार है। मान लो मुझे उसकी बात पसंद नहीं, तो क्या हुआ? वो अपना ओपिनियन रख रहा है। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट क्यों लगाया? मैं स्क्रीनशॉट से पढ़ा नहीं रहा हूं, ये पढ़ाया मैंने तुमको वन शॉट रिवीजन में है और रैपिड रिवीजन। ठीक है, क्लास 11 के मैंने सभी चैप्टर के वन शॉट रिवीजन बनाए हैं, और रैपिड रिवीजन में मैंने इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहां से डिटेल में पढ़ो। यहाँ पे बस मैं एक ब्रीफ बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट मैंने क्यों लगाया। स्क्रीनशॉट एक तरीके से मैंने बताने के लिए लगाए कि आपकी किताब में ये सारी आइडियोलॉजीज हैं। ठीक, अब यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? लिबरलिज्म जो है टॉलरेंस पे फोकस करता है, साथ ही साथ ये लोग फ्री मार्केट पे विश्वास रखते हैं। फ्री मार्केट मतलब क्या है? कि सरकार का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट को चलने दो, कंपटीशन होने दो, प्राइवेट प्लेयर को आने दो। ठीक, समझ गए? लिबरलिज्म कहीं ना कहीं किसको प्रमोट करता है? लिबरलिज्म कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा भैया? कैपिटलिज्म को प्रमोट करेगा। कैपिटलिज्म क्या बोलता है कि सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है सिर्फ नाइट वॉच डॉग की तरह। नाइट वॉच डॉग मतलब जैसे कि कुत्ता है, अपन अपने घर में कुत्ता बांध के रखते हैं। ठीक, अब अगर रात को चोर आया और कुत्ता बंधा हुआ है तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, बंधा हुआ है। कुत्ता क्या करेगा? भाव 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 भाव
भौंकेगा। तो वैसे ही सरकार का काम यह है कि समाज को, सोसाइटी को, इकोनॉमी को एकदम फ्री छोड़ दो। सिर्फ आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखो, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े तो इंटरफेयर करो, अदरवाइज इंटरफेयर मत करो। जैसा समाज, जैसा इकोनॉमी चल रहा है उसे चलने दो, फ्री मार्केट पे छोड़ दो। समझ गए हो? क्लियर है? तो लिबरलिज्म फोकस करता है इंडिविजुअल पे, लिबरलिज्म फोकस करता है फ्री मार्केट पे, लिबरलिज्म फोकस करता है लिबर्टी पे, लिबरलिज्म फोकस करता है टॉलरेंस पे। इंडिविजुअल पे क्यों? वो बोलते हैं आप ये मत देखो कि सिद्धार्थ समाज का पार्ट है, आप ये देखो कि सिद्धार्थ एक इंसान है, सिद्धार्थ को वो करने दो जो उसकी इच्छा है, सिद्धार्थ को जिससे शादी करनी है उससे उसको शादी करने दो भैया, जबरदस्ती मत करो। समझ रहे हो? तो लिबरलिज्म किस पे फोकस करता है? लिबरलिज्म फोकस करता है इंडिविजुअल पे, समाज पर फोकस नहीं करेगा। क्लियर? ये वाली चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई। इसके बाद में इक्वालिटी, अपना भैया इक्वालिटी वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। इक्वालिटी वाले चैप्टर पे यहां पे मैंने आपको लिबरलिज्म बताया, साथ ही साथ मैंने आपको कैपिटलिज्म भी बता दिया। अब इक्वालिटी वाले चैप्टर पे क्या है? इक्वालिटी वाले चैप्टर पे 3 आइडियोलॉजीज अपने को पढ़ना है। फेमिनिज्म पढ़ना है, सोशलिज्म पढ़ना है, मार्क्सिज्म पढ़ना है। एग्जाम्पल बता देता हूं कहां कहां पे फेमिनिज्म का बॉक्स है, सोशलिज्म का भी बॉक्स है, मार्क्सिज्म का बॉक्स नहीं है। मार्क्सिज्म कहां पे लिखा है? तुम्हारी किताब में इकोनॉमिक इक्वालिटी करके एक टॉपिक है, ठीक है? कौन सी? इकोनॉमिक इक्वालिटी, 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी पे इकोनॉमिक इक्वालिटी का एक टॉपिक है, जिसके के अंदर मार्क्सिज्म के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? मार्क्सिज्म के बारे में बात की गई है। जरा अपन इसे समझते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले अपन समझते हैं कि फेमिनिज्म क्या है भैया। फेमिनिज्म बेसिकली बात करता है इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है? ये बेसिकली पैट्रियार्की को चैलेंज करता है, और फेमिनिज्म एक तरीके से जेंडर और सेक्स के बीच में क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। किसके बीच में डिफरेंशिएट करता है? जेंडर एंड सेक्स। जो फेमिनिस्ट थिंकर्स होते हैं उनका यह मानना होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। जब बच्चा पैदा होता है तो जब डॉक्टर बताता है कि ये लड़का है या लड़की है, दैट इज सेक्स, ठीक है? कि आपके घर बेटी का जन्म हुआ है या आपके घर बेटे का जन्म हुआ है, दैट इज सेक्स। लेकिन जेंडर क्या है? जेंडर समाज ने बनाया है। जेंडर क्या क्या है? जेंडर समाज ने बनाया है। क्या समाज ने बनाया है? पिंक कलर है मतलब लड़की का होगा। किचन सेट किसको लाके दोगे? लड़की को लाके दोगे। गन किसको लाके दोगे? लड़के को लाके दोगे। भगवान ने बोला है क्या ऐसा? नहीं बोला है। तो हम क्या बोल रहे हैं? भगवान ने सिर्फ आदमी और औरत बनाए हैं, मेन एंड वुमेन बनाए हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि समाज ने इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। तो समाज ने सेक्स, तो इस तरीके से यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? सेक्स और जेंडर का डिफरेंस है कि जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल टर्म है, वहीं जो जेंडर जो शब्द है वो क्या है? वो सोसाइटिकल टर्म है, वो समाज ने दिया है। जेंडर सोसाइटी के द्वारा दिया गया टर्म है। क्लियर? तो फेमिनिज्म एक तरीके से क्या बात करता है? फेमिनिज्म एक तरीके से बात करता है इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन की। अब बारी आती है भैया सोशलिज्म, या सबसे पहले अपन मार्क्सिज्म को समझते हैं, ठीक है? मार्क्सिज्म की थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सिज्म की शुरुआत हुई थी, ठीक? अब मार्क्सिस्ट थिंकर जो रहते हैं वो ये बोलते हैं, वो एक तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या जिसके के पास वेल्थ है, उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि समाज में अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, ठीक? जो सरकार है वो सरकार भी अमीरों की सरकार है, वो सरकार हमेशा रिच को फेवर करेगी। वो सरकार, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि सरकार चला कौन रहा है? बोलने को आप बोल रहे हो कि डेमोक्रेसी है, सब सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार को हमेशा अमीर वाला चलाता है, जिसके पास पैसा होता है वही सरकार चला पाता है, गरीब लोग सरकार नहीं चला पाते। तो मार्क्सिज्म एक तरीके से किस पे फोकस करता है? मार्क्सिज्म एक तरीके से लिबरलिज्म के अगेंस्ट में रहता है, वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट में रहता है, वो कम्युनिटी की बात करता है कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कम्युनिटी के पास में पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए उनकी। समझ रहे हो? ये मार्क्सिज्म का थॉट था भैया। अब बारी आई सोशलिज्म। जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म को आप एक तरीके से क्या समझो? सोशलिज्म को आप एक तरीके से समझो कि ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? थोड़ा सा लिबरलिज्म का और थोड़ा सा मार्क्सिज्म का। कैसे भैया? सोशलिज्म इंडिविजुअल पर फोकस करता है, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिटी पर भी फोकस करता है। सोशलिज्म बोलता है कि गवर्नमेंट का कुछ बेसिक चीज पर कंट्रोल रहना चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कुछ चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना चाहिए और कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर के पास में छोड़ देना चाहिए। तो एक तरीके से मिक्स अप्रोच लेके आते हैं। बेसिकली सोशलिज्म भी यह है कि जो गरीबी बढ़ रही है उस गरीबी को दूर करना है, तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखनी होगी।
लिबरलिज्म गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, ये एक तरीके से बोल रहे हैं कि सारी की सारी चीजें कम्युनिटी पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं कि कहीं पे सरकार के कंट्रोल में चीजें रहेगी और कहीं पे इंडिविजुअल के कंट्रोल में चीजें रहेगी। क्लियर है। फिर यहां पे सोशलिज्म में आपकी किताब में राम मनोहर लोहिया का सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया का सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया है, जिसमें कि उन्होंने सप्त क्रांति थ्योरी बताई है, 7 काइंड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में बात की है। साथ ही साथ वो किसकी बात करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर इनइक्वालिटी दूर हो गई, अगर मेन इनइक्वालिटी दूर हो गई तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में नेशनलिज्म आपका पूरा चैप्टर है ही, ISM लगा है और ये आपका पूरा चैप्टर है ही, एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है। कौन सा चैप्टर है, नेशनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म को अपन समझेंगे। तो नेशनलिज्म एक पूरा चैप्टर है। नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म बेसिकली बात करता है राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद क्या है भैया, तो मैंने पहले भी बताया, वन शॉट रिवीजन में डिटेल में बताया कि राष्ट्रवाद बहुत बड़ी डेफिनेशन है। राष्ट्रवाद ऐसा भी हो सकता है कि मैं नेशनल फ्लैग, नेशनल, हमें क्या, एक इंडिया में इतने सारे लोग हैं, हम सारे लोग इतने सारे हैं, हमें क्या यूनाइट कर रहा है, हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम, ये सारी चीजें अपने अंदर राष्ट्र भावना जगा देती है। लेकिन नेशनलिज्म के अलग अलग डेफिनेशन है। नेशनलिज्म मतलब ये भी है कि मेरा देश बहुत अच्छे से तरक्की करे। नेशनलिज्म, हम उन लोगों को भी नेशनलिस्ट बोलते हैं कई बार जो कि बोलते हैं हमें सेपरेट स्टेटहुड चाहिए। ऑल्दो स्टेटहुड और नेशनलिज्म में डिफरेंस है, लेकिन कुछ इस तरीके से समझो कि जो हमारे लिए टेररिस्ट है, जो हमारे लिए मतलब जो इंडिया के लिए टेररिस्ट है, वो पाकिस्तान के लिए क्या है, नेशनलिस्ट। पाकिस्तान बोलेगा देखो वो हमारे लिए जान दे गया, समझ रहे हो। तो जो इंडिया के लिए टेररिस्ट है वो पाकिस्तान के लिए हो गया नेशनलिस्ट। वही जो हमारे लिए नेशनलिस्ट है, पाकिस्तान में पक्का बोलते होंगे वो टेररिस्ट है, समझ रहे हो। तो नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है, नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी बहुत कंटेस्टेड है। राष्ट्रवाद को एक लाइन में समझाना बहुत मुश्किल है, तो इसको आप पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझोगे। अलग अलग डेफिनेशन है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। क्लियर। इसके बाद में जो आइडियोलॉजी आती है वो आती है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। मतलब कि सरकार और रिलीजन दोनों अलग अलग चलेंगे। किसी भी स्टेट का, किसी भी सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सरकार सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करेगी और सरकार एक तरीके से क्या करेगी, सरकार किसी रिलीजन के द्वारा गवर्न नहीं होगी। मतलब आपके देश में कोई भी लोग रह रहे हैं, वो किसी भी रिलीजन के हो, सरकार सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देगी और सरकार किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, ना ही सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन होगा। क्लियर। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ लोगे इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कैसे डिफरेंस है। क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियोलॉजीज। ये मैंने सारी आइडियोलॉजीज, जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज में इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज थी, सारी की सारी आइडियोलॉजीज मैंने आपको बता दी है। ठीक। अब जिस तरीके से तीर निशाने पर लगा है, ठीक उसी तरीके से आपको आपके लक्ष्य तक भी पहुंचना है और आप अवश्य पहुंचेंगे। जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटा सपना नहीं देखना है। और आपको कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।